बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं लाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और हर चीज़ में पंगा हर किसी को नहीं लेना चाहिए, ये बात असूल के तौर पे तो ठीक है, लेकिन शायद क्या कहना चाहिए कि नज़रिए के तौर पे शायद ठीक ना हो या हो, इस पे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला ने जहाँ मियाँ बीवी का जिक्र किया है वहाँ लिबास का जिक्र किया, एक दूसरे का लिबास है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी कमीज़ के पसीने से पूछना चाहूँ कि तुम क्यों आए हो मुझे, तो ये राजदारी जो है ये सिर्फ मेरी कमीज़ को पता होगी कि ये पसीना मेरा शर्म का है, खौफ का है या थकावट का है। अल्लाह भी जब मसाले ढूंढता है तो क्या खूब ढूंढता है। फिर अल्लाह ताला ने जब बात की एक माशरती अमूमी तौर पे, तो इस पर हज़रत उमर का जो ज़िक्र है अल्लाह ताला के नबी से वो अपनी जगह है, लेकिन फिर जो हुक्म उतरा उस हुक्म के बाद जो तब्दीली आई वो भी आपके सामने है। लेकिन क्या इस सारे पस मंज़र में मेरे कप्तान को ये स्टेटमेंट देकर एक माशरे में जहाँ पे के तरक्की याफ्ता लोग भी होते हों और फिर 8 मार्च जो है वो भी होती हो और लोग अपनी राय सोशल मीडिया पे रखते हों, क्या ये राय देनी चाहिए थी या नहीं? पहले कप्तान का ये जुमला और ये स्टेटमेंट सुन लेते हैं, फिर इस पे अपने मेहमानों से बात शुरू करते हैं। पहले जुमला सुनिए फिर बात शुरू करते हैं। If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men unless they are robots. हाँ, कप्तान मेरा कह रहा है कि अगर ये मैं करीब तरीन तर्जुमा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर लिबास को मुख्तसर पहना जाएगा, ख़वातीन लिबास तो मुख्तसर पहनेगी तो वो प्रोवोकेटिव होगा जब तक कि अगर आप एक रोबोट ना हो, यानी कि गैर इंसान ना हो। ये फितरत की तरफ इशारा किया, ये सही या गलत है मेरी इस पर राय बिल्कुल नहीं है, मेरे मेहमानों की राय होगी। इंतहाई वेलकम करते हैं पहली दफ़ा हमारे साथ तशरीफ़ ला रहे कुतुब ऑनलाइन में मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया, इंतहाई ममनून हुआ आपका। जनाब ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हमारे साथ। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, आप जो लबों के नीचे मुस्कुरा रहे हैं ये कोई अच्छी मुस्कुराहट नहीं लग रही मुझे। जनाब हमारे साथ हैं इंतहाई मोहतरम पहली दफ़ा तशरीफ़ लाई हैं नौशीन नकवी साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? जी शुक्रिया। और हमारे साथ अल्लामा इमरान मुज़ाहिरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अगर आप इजाज़त दें तो खातून, क्योंकि आप तीनों में एक हैं, तो पहले उनसे शुरू कर लूँ। शाह साहब, आपको इस कप्तान के जुमले में या इस नज़रिए में या बहसियत सदर ममलकत या प्राइम मिनिस्टर के या एक हाकिम के, आपको इस पे क्या प्रॉब्लम नज़र आया या क्या सही या क्या गलत नज़र आया? बहुत शुक्रिया, आप मुझे इस बात पे बात करने का मौका दे रहे हैं। हम तो एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ ख़वातीन को उनसे मुतल्लिक बात करने की इजाज़त नहीं होती। अच्छा। एक ऐसी सूरत में हम जानें कि ये बात किसने की। हम अपने इर्द गिर्द रोज़ाना ऐसी कई बातें सुनते हैं, इससे सख्त बातें भी सुनते हैं। हम देखते हैं कि जब रेप विक्टिम सामने आते हैं तो हमने माजी में ही एक बड़ा वाक़या हुआ जिसमें हमने देखा कि हमारे पुलिस के सरबराह कह रहे थे कि आप बाहर क्यों निकली। तो उनकी भी ट्रांसफ़र भी हो गई ना? जी, लेकिन हम अभी कॉन्सिक्वेंसेस की बजाय हम रवैयों की बात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अच्छा। वो बतौर इंसान जो चाहे उनकी राय हो सकती है, हम सबकी अपनी अलग राय हो सकती है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है, वो सख्त हो सकती है, वो अच्छी या बुरी हो सकती है। शायद वो क्यों नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ जब वो ये जुमला बोलते हैं तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो मेरे जुर्म को जस्टिफाई कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, मुझे तसल्ली दे रहे हैं, मुझे हौसला दे रहे हैं कि अगर तुमने ये किया, अगर किसी मर्द ने, तुम्हारी गलती नहीं थी, वो तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमसे हो गया, या तुम्हारे सामने वाली जो औरत थी उसकी गलती थी। लेकिन अगर यही मैं अपने कप्तान की बात को एक असूल के तौर पे लूँ तो क्या असूली तौर पे मेरे कप्तान ने बात जो की है वो ठीक है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। क्योंकि हमने देखा कि हमारे इर्द गिर्द बहुत बापर्दा ख़वातीन फिरती हैं, बहुत शर्म हया वाली ख़वातीन फिरती हैं। वैसे भी शर्म हया को, पर्दे को कपड़ों से, कम कपड़ों से या इससे जोड़ना भी एज हेड ऑफ स्टेट उनका रवैया बनता नहीं है। हम एक सोसाइटी में, हक नहीं है, उनका हक नहीं है, नहीं उनका फ़र्ज़ नहीं है कि उनको नहीं करना चाहिए, उनको ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ सोच के, मुख्तलिफ तालीम के लेवल के, मुख्तलिफ स्टेटस के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ सोचों के लोग रहते हैं। अगर आपके किसी जुमले से अगर कुछ लोगों को दुख हुआ है, कुछ लोगों को तकलीफ हुई, और अभी तक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब या उनके मुआविन कोई ये जुमला वापस लेने को भी तैयार नहीं है ना। वो तो कहते हैं कि हमने जो कहा वो ठीक कहा। वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहना चाहते थे, वज़ीर-ए-आज़म साहब वो समझाना चाहते थे, यानी वो अभी भी वो लोग जिनको तसल्ली हुई है कि जी अच्छा है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमारे हक़ में एक जुमला कहा है और हमें ये बताया है कि अगर आपसे गलतियाँ होती हैं या सर
सरजद हो चुकी हैं या और भी होंगी, तो उसमें आपका कसूर नहीं, उसमें ख़वातीन का कसूर है कि वो कम लिबास क्यों पहनती हैं, वो कम लिबास नहीं, ये अभी ये कम लिबास से ज़्यादा तो ये बात है कि वो डिफाइन करना चाहते हैं कि वो कैसा लिबास पहने, वो कैसी नज़र आए, वो कैसी, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि वो कैसी नज़र आए या कैसी नज़र ना आए, हम इस सिलसिले में सोसाइटी को माइल्ड करना चाहते हैं। ठीक है। मैं हनीफ भाई आपकी भी राय ले लूँ। हनीफ भाई, कप्तान को ये जुमला कहते हुए मतलब क्या करना चाहिए? माजरत करनी चाहिए, जुमले की एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए, या आप क्या समझते हैं कि एक ऐसी रियासत जिस पे कि वो, मैं तो सही समझता हूँ कि वो रियासत मदीना बनाना चाहता है, मैं उसकी नीयत पे शक नहीं करता, तो उसको ये जुमला क्यों सही नहीं लगता या क्यों उसकी जगह नहीं है कि वो ये जुमला कहता? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, मैं इसका 2 जुमलों में जवाब दूंगा कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली राइट ये ना कहा है। देखें, इमरान खान साहब की जो सियासी उनकवियन है, ये उनकी बहुत सारी चीज़ों पर उलमा तनकीद भी करते रहते हैं, हम भी उनकी राय के ख़िलाफ़ बात करते रहते हैं, लेकिन हमें एज़ ए मुसलमान और बिलखुसूस दीन का नुमाइंदा होने के एतबार से ये नहीं देखना चाहिए कौन कह रहा है, बल्कि हमें ये देखना चाहिए वो क्या कह रहा है। इमरान साहब हों या कोई और शख्स हो, कोई भी मुसलमान हो, वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाज़ार में हो, या चाहे वो अमेरिका में हो, जहाँ भी हो, वो खुल खुलाकर वो बात करे तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, न ये कि उस पर तनकीद करनी चाहिए। यहाँ आप उसको अप्रिशिएट सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि वो अल्लाह के कवानीन की नुमाइंदगी कर रहा है, यही समझाऊं मैं? जी, वो आप इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि वो अल्लाह के कवानीन की नुमाइंदगी कर रहा है। जी बिल्कुल। देखें, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो एक इस्लामी रियासत, हमारे अमाल अपनी जगह या हमारा निफाज उसमें गलती या कोताही हो सकती है, लेकिन हम आइन के एतबार से जो हमारी रियासत का दस्तूर है उसको आप फर्स्ट स्टार्ट से शुरू कर लें तो हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो यहाँ इस्लामी कवानीन ही की प्रैक्टिस होगी। आप बानिए पाकिस्तान के वो खिताबात देखें कि हम अलग इस रियासत क्यों बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ताकि हम इस्लामी कवानीन, इस्लामी उसूल दसातीर का आसानी और आज़ादी के साथ वहाँ प्रैक्टिस कर सकें। तो जनाब वज़ीर आज़म अगर वो इस्लाम की बात नहीं करेगा तो क्या यहाँ पर एक गामा मरासी करेगा? कौन करेगा? वज़ीर आज़म का तो पहला हक है। देखें, एज ए मुसलमान एक इस्लामी रियासत के अंदर जो आप जितने भी मसाइल हमारे हैं नमाज के या दीगर इबादत के, वहाँ पर जहाँ इमामत की बात आती है कि वक्त की जमात कौन करवाए, तो वहाँ पहला हक हाकिम वक्त को दिया गया है। नमाज जनाजा हाकिम वक्त को वो हक दिया गया है। इसी तरह बहुत सारे इस्लामी जो फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी के हवाले से जो इख्तियार है, तवल्लत है, इमामत हो, ये दीगर कई मामलात में वो हाकिम वक्त के लिए हाकिम वक्त के। मैं आपकी तरफ, मैं कुरैशी साहब आपकी तरफ दोबारा तशा साहब, सऊदी अरब में मिसाल के तौर पे बड़ी सख्ती का निज़ाम था। वहाँ पे एक ज़माने में एक वाइस पुलिस भी थी जो कि लोगों को पकड़ती थी कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, तुम यहाँ पे क्यों कर रहे हो। उनको एक बहुत बड़ा मेरे कप्तान की तरह यू टर्न लेना पड़ा, उनको यहाँ तक यू टर्न लेना पड़ा कि उनको फिर ड्राइविंग की इजाज़त भी ख़वातीन को देनी पड़ी। अब ईरान में अगर आप देख लीजिए तो ईरान में भी ऑप्शनल कर दिया है कि हिजाब अगर कोई लेना चाहे तो ले, ना लेना चाहे तो ना ले, लेकिन जब आपने खुसूसी जगहों पे जाना है तो आपने हिजाब लेना है। अब आप सऊदी अरब के अंदर अगर देखें तो आपको सिनेमा घर भी नज़र आ रहे हैं। अगर मैं अगले लफ्ज़ कहूँगा तो आपको शायद वो बुरा लगेगा, लेकिन और भी जगह जो है वो टूरिज़म के नाम पे ओपन आउट हो रही हैं। तो वहाँ पे भी तो इस्लामी रियासत है ना। जब आपको यू टर्न ही लेना है तो आप उस रास्ते पे चलते क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यकीनन मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने जो बात कही है ये बैसियत हुक्मरान, जैसे कुरैशी साहब फरमा रहे थे ना, ये अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ़ व नहऊ अनिल मुनकर। हुक्मरान वक़्त की ये जिम्मेदारी होती है कि मारूफ का हुक्म दे, मुनकरात को रोके, टूटन ना ले। ये उसकी जिम्मेदारी, उसका फ़र्ज़ है। दूसरी बात, ख़वातीन को पर्दे की बात कहना, पूरा मुकम्मल लिबास पहनने की बात कहना, ये पाबंदी की बात नहीं है। किसकी बात है? ये उनकी करामत, उनकी इज्जत, उनका एहतराम, उनकी नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। शाह जी, ये तो आपका ओपिनियन है ना, जिस पे लागू हो रहा है कानून, उससे भी तो राय लेनी है ना। जी
अल्लाह और रसूल ने जो अहकाम नाज़िल किए ना हमारे इंसानों की बेहतरी के लिए, उनकी करामत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हर इंसान की अकल और उसके इल्म और उसकी सोच और उसके तजर्बात और मुशाहदात का लेवल एक जैसा नहीं होता। ठीक, आप हमें हमारे लिए जो अल्लाह ने अहकाम नाज़िल किए, आप किसी से जाके पूछें तो हो सकता है वो कहे कि मुझे कबूल ही नहीं है। तो इसलिए हम इन चीज़ों के पाबंद नहीं। अल्लाह और रसूल ने जो कुछ नाज़िल किया हमारी बेहतरी के लिए, हमारी अफजलियत के लिए, हमारे हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हमारे से मुराद मर्द हैं, मर्द और औरतें दोनों ही। ठीक है। वलक़द कर्रमना बनी आदम में दोनों शामिल हैं। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा। तो जब मेरी नज़र ही नीचे है, जो हुक्म पहले मेरे पे लगता है कि मैंने नज़र नीचे रखनी, जब मेरी नज़र ही नीचे है तो मुझे इस पे क्यों इख्तलाफ होना चाहिए कि आपने टोपी पहनी है, बास्केट पहनी है, नहीं पहनी है? मेरी तो नज़र ही नीचे है। नहीं, इसमें अर्ज़ ये है कि अब नीचे नज़र का मतलब क्या कि हम लिबास ही ना पहने, या लिबास ऐसा पहने जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया कि निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन। कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी आपने ये बयान फरमाई, ख़वातीन ऐसा लिबास पहनेंगी जो, अब अल्लामा साहब बैठे, कुरैशी साहब बैठे, कासियातुन आरियातुन, लिबास ऐसा होगा कि जो ना होने के बराबर होगा। अब मुझे उसका तर्जमा करते हुए मेरी बहन साथ बैठी है, ज़रा शर्म सी महसूस हो रही है। माइलातुन मुमीलातुन, खुद माइल होने वाली, दूसरों को माइल करने वाली, ऐसा लिबास पहनना जो दूसरों को माइल करे। यानी कि मैं अपने जुर्म का खुद वारिस हो ही नहीं सकता। एक आखिरी बात जो आपने पूछी कि यू टर्न ना लेना पड़े, असल में एक मसला हम समझते नहीं है, वो ये एक होता है हिजाब जी और एक होता है निकाब। ठीक, इन दोनों में फर्क है जी। हिजाब की मुसलमान औरत पाबंद है, ठीक, हिजाब हर मुसलमान औरत पे फर्ज है, चाहे वो बाजार में है चाहे वो किसी और जगह पे है, कोई उसमें। लेकिन एक निकाब औरत पे फर्ज है या नहीं है, एक अलग मौजू है। आप जब बात शुरू करें मैं इस पे अर्ज करूंगा। हिजाब के लिहाज से हिजाब में चेहरा शामिल नहीं है, हिजाब में हथेलियां शामिल नहीं है, ये दोनों चीजें अलग है। हिजाब एक और अलग चीज है, नकाब अलग चीज है। इन दोनों की मैं तफसील ऑप्शनल है जी, बिल्कुल, इसमें इख्तियार है नकाब, लेकिन अफजल है। ये उलमा मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ है, बाज़ के नज़ीर से फ़र्ज है, लेकिन उमूमी जो अक्सर उलमा हैं, अहले इल्म, अहले तहक़ीक़, उनके नज़दीक अफजल और मुस्तहब है कि औरत नकाब भी करे। इस मुल्क के अंदर क्योंकि रियासत मदीना बनानी है तो इसके ऊपर डंडे का जोर यही हमारा औरतों के ऊपर चलता है कि जनाब तुम लिबास जब तक ठीक नहीं पहनोगी हम ठीक नहीं हो सकते। तो मैं और आप बगैर इस वजह के ठीक क्यों नहीं हो सकते? शाह साहब, गुजारिश ये है बिलाल भाई के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है वो एक जनरल स्टेटमेंट है और बड़ी लॉजिकल स्टेटमेंट है। उसमें कोई क्यों लॉजिकल लगती है? लॉजिकल इसलिए है कि इसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि अगर कोई फीमेल हमारी फ्रीडम वो इसका इनकार, अभी हमारी मोहतरमा बहन जो है वो भी उसका सोशल मीडिया भरा हुआ है। मैं अर्ज करता हूँ जी, ये इसका इनकार नहीं कर रही, ये फरमा रही हैं कि जो बंदा जुर्म करता है उसको ये बयान सपोर्ट दे रहा है, वो उसका एक अलग डायमेंशन है। लेकिन जनरली जो स्टेटमेंट है उसमें कोई ना इबहाम है, ना कोई शिकाल है, ना कोई उसमें ऐसी बात है जिसको आप डिबेट का मौजू बनाए। उन्होंने ये कहा कि अगर औरत कम लिबास पहनती है तो वो प्रोवोक करती है, क्योंकि एक मर्द जो है वो एक रोबोट नहीं है, जाहिर है उसकी एक जिबिल्लत है, वो अट्रैक्ट होता है। तो इसमें कौन इसका इनकार कर सकता है? ये तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है, अपनी निगाहें नीचे रखे जी। गुजारिश ये है कि कुरान ने जहाँ हिजाब की बात की है, जैसे शाह साहब फरमा रहे थे, एक होता है लिबास जी, एक होता है सियाब। सियाब क्या चीज़ है जी? मैं अर्ज करता हूँ, एक होता है हिजाब, ठीक, और हिजाब में फिर एक आगे चीज आती है जैसे जिलबाब कहते हैं, जिसके बारे में कुरान ने ये कहा कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि वो अपने सरों पर, अलैहिन्ना सरों पर वो पहचान के लिए ओढ़नियां ओढ़ लें, पहचान के लिए, व्हाट्सोएवर। लेकिन ये हुक्म कुरान है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं गुजारिश सिर्फ ये करूंगा अपने मुल्क की ख़वातीन से, हमारी माओ बहनों बेटियों से, और बिलखुसूस उन मर्दों से जो इस मौजू पे बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ी गलत स्टेटमेंट है और औरत की जो है वो इसमें आज़ादी छीन रही है। इसमें आज़ादी छीनने की बात नहीं है। जब हिजाब की बात होती है, जो बंदा इसके अगेंस्ट बोल रहा है
और वो ये समझता है कि औरत की आज़ादी जो है वो सल्ब हो रही है। मैं समझता हूँ कि उसे उस वक्त अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी के बारे में उसे स्टेटमेंट ले लेनी चाहिए कि तुम्हारा उनके बारे में क्या ख्याल है। वहाँ पे जाके हमारे रवैये क्यों बदलते हैं, हमारे क्राइटेरिया क्यों बदलते हैं, नहीं बदलते तो वो एक अलग बात है, वो एक्सेप्शन है। जनरली तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि पूरी दुनिया। और फिर एक और मैं अर्ज करूं, आप पाकिस्तान की खवातीन को इकट्ठा कीजिए, आप मर्दों को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ जिनके राइट की बात हो रही है आप उन्हीं को इकट्ठा कीजिए और उनसे पूछिए क्या सारी खवातीन की यही राय है? क्या जो खवातीन चादर ओढ़ रही हैं, जो दुपट्टा ले रही हैं, जो हिजाब, तो ये फैसला फिर डेमोक्रेसी करेगी ना? नहीं, डेमोक्रेसी की बात नहीं हो रही। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप उन खवातीन को इकट्ठा करें कि जो बाहिजाब हैं और आप उनसे पूछें कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है, सिर्फ उन खवातीन को इकट्ठा कीजिए जिन पे कोई प्रेशर भी नहीं है और फिर भी वो हिजाब में हैं, तो वो आपको उसकी सच्ची रीज़न बताएंगी कि उन फितरतन तबअन उनका मिलान इस तरफ क्यों है कि वो अपने आप को छुपाना चाहती हैं। तो जो नहीं करती वो गैर फितरती औरतें तो नहीं हम कह सकते ना कि वो फितरत के करीब नहीं है, वो भी उतनी फितरती नहीं, ये तो एक्सेप्शन है ना सर, एक्सेप्शन है। आप ओवरऑल अब सारी खवातीन उसकी परसेंटेज आप मुझे बता दीजिए। दुनिया जहान में 7.5 बिलियन में से अगर आधी खवातीन है तो उनमें से कितनी खवातीन है जो कि हिजाब करती हैं या जो कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करें, इस्लामिक स्टेट की बात करें, फितरत की बात नहीं करनी है या करनी है? जी, फितरत पे भी मेरी खुद, मैं यूएसए में न्यूयॉर्क में बैठे हुए जिनके घर में था, उनका बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो वो इसी बात पे मेरे साथ डिबेट कर रहा था कि देखिए हमें टीचर्स नहीं रोकते, हमारे पेरेंट्स नहीं रोकते, तो आप कौन? तो मौलाना हजरात जो है वो आगे कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, फीमेल्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बैठना नहीं चाहिए, हग नहीं करना चाहिए, फलां नहीं करना चाहिए। तो मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा कि बेटा, उसकी नई नई शादी हुई थी, मैंने उसे कहा कि बेटा अगर आप अपनी बीवी को ये सारी इजाजत देते हो तो फिर ठीक है, मुझे बताओ आप क्या, आपका दिमाग कहता है कि ये सारी इजाजत? तो वहां वो खामोश हो गया। मैंने उससे पूछा कि ये खामोशी की वजह क्या है ना कि मैं किसी की बीवी को हक कर सकता हूं। यही बात है, यही बात है सर। इसका मतलब है कि फितरी मिलान जो है, जो रुझान तभी है, वो ये बताता है कि इंसान फितरतन ये चाहता है, खवातीन फितरतन ये चाहती हैं कि वो अपने आप को छुपाएं। लेकिन ये नुमाइंदगी मर्द नहीं कर सकता एक औरत की। मैं वक्फा ले लूं, फिर मैं वापस आपके पास आता हूं। छोटा सा वक्फा लेते वापस आते हैं। नकवी साहब, इसमें बहुत सी केस स्टडीज़ दुनिया जहान में हुई हैं, होती हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक केस स्टडी की ख़ास तौर पर ये जिक्र करना चाहता हूँ कि कनाडा के अंदर ये केस स्टडी हुई कि खातून जो थी उसने वो कपड़े पहने जो कि वहाँ के माशरे में आम तौर पर पहनते थे, और वो काफ़ी देर तक सड़क पर चली, और वो जब चल रही थी तो उसके ऊपर कमेंट जो थे वो आ रहे थे, और ये टोटली एक गैर मुसलमान माशरा था। उस पर जो कमेंट्स आ रहे थे वो ऐसे ऐसे थे जो कि हमारे यहाँ भी कमेंट्स जो है वो शायद उससे ज़्यादा शरीफाना हो, ये मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। लेकिन उसी औरत ने दोबारा जो है वही स्ट्रीट वॉक की, यानी कि उसी जगह पे वॉक की, और उसने मुकम्मल हिजाब के साथ की। एक आदमी ने उसकी तरफ नहीं देखा और उसकी तरफ इशारा नहीं किया। क्या ये लेवल ऑफ प्रोटेक्शन खातून चाहती नहीं है, या वो कहती है कि इसमें मेरी आज़ादी सल्ब होती है? असल में ये जो अभी हमारे दोनों बहुत मुअज़्ज़ज़ साहिबान ने गुफ्तगू करते हुए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा, पाकिस्तान के आइन की बात की, इसमें हमें इस्लामी हर दफ़ा याद रहता है, जमहूरिया हर दफ़ा भूल जाते हैं। हमें कायदे आज़म ने एक इस्लामी रियासत बनाने के लिए जिद्दोजहद की याद रहता है। कायदे आज़म ने जब ये कहा कि आप जो चाहें कर सकते हैं इस मुल्क में रहते हुए, आप अपने तमाम हकूक़, इंसानी हकूक़, जो चाहे से मुराद कोई मादर पितर आज़ाद मुआशरे की बात ख़वातीन नहीं करती। ख़वातीन को बहुत बेहतर पता होता है कि वो क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती। उनकी सोसाइटी, उनका कल्चर, उनका ख़ानदान किस हद तक जा सकता है और किस हद तक नहीं जा सकता। ये फैसला उनका ज़ाती होना चाहिए, है तो बिल्कुल नहीं। हमने ख़वातीन को पर्दे के नाम पर तालीम से दूर किया, ख़वातीन को पर्दे के नाम पर काम से दूर किया, ख़वातीन को पर्दे के नाम से हर उस उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ से दूर करना अपना हक समझा। और हम कौन हैं? मर्द। हम जब ये इतना, मैंने कल रात को जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम के लिए बात हो रही थी, मैंने यूट्यूब सर्च किया, इतनी ख़वातीन के पर्दे के ऊपर इतने मौलाना हजरात की इतनी गुफ्तगू पड़ी हुई है। कहीं उस गुफ्तगू नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। कहीं इस गुफ्तगू में वो ये हिस्सा भी शामिल करें कि मर्द के फ़राइज़ और हकूक़ क्या होने चाहिए, इस सूरत हाल में मर्द का हक क्या होना चाहिए, मर्द का रवैया क्या होना चाहिए। हम ख़वातीन को कहते हैं जी आप अपने आप को लपेट लें, आप बुरके में चली जाएँ। ये मैं इस सिलसिले में ये क्यों कहूँ ये गलत है? जो ख़वातीन बुरका करती हैं वो क्यों गलत हैं? जो ख़वातीन बुरका नहीं करती वो
वो क्यों गलत हैं? डिफाइन करने वाले आप कौन हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो इस्लामी के बाद वाला जमहूरी है ना, वो मुझे हक देता है, मैं कैसे निकलना चाहती हूँ, कैसे बात करना चाहती हूँ, कैसे आना चाहती हूँ, कैसे लोगों के साथ मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि ये हमें मुझे कोई ना बताए, मुझे कोई ना बताए नहीं, मुझे कोई वो बताए कि जो मेरा तो हक है या मेरा फ़र्ज़ है, मेरे सामने वाले का भी कोई फ़र्ज़ है, उसको भी बताया जाए। हमने मर्दों को खुद, मुझे तो बाज़ औक़ात मर्दों पे भी बेचारों पे तरस आता है कि हमने उनको बिल्कुल ऐसे जैसे बात कर दी। जी बिल्कुल, हमने उनको एक बिल्कुल ऐसे समझ लिया कि वे खतरनाक मखलूक हैं। वो जहां हमें नजर आए हमें फौरन छुप जाना चाहिए, हमें परेशान होना चाहिए, हमें फौरी तौर पर उनसे दूर हो जाना चाहिए। हमने इस मुआशरे को, ये जो मदीना की रियासत बनाने की तरफ हम जाना चाहते हैं, ये इंसान दोस्त मुआशरा क्यों नहीं हो सकता? जहां मैं सड़क से जाते हुए मैंने बुर्का पहना हो या ना पहना हो, इंसान दोस्त मुआशरा क्यों नहीं हो सकता? आप ये जुमला जो है ये हनीफ भाई आपकी तरफ लेके आता हूं, ये माशरा अगर रियासत मदीना की तरफ जाना चाहता है तो ये इंसान दोस्त क्यों नहीं हो सकता? मैं मिसाल यहाँ पे सवाल के तौर पे छोटी सी रख रहा हूँ कि वो खातून भी तो, वो औरत भी तो हदीस में आई है ना, जिसने कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारे से मदीना की मस्जिद में बुलाया था। आप उसके साथ खड़े रहे, पसीने से शराबूर हो गए। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह ये तो जहनी तौर पे ठीक नहीं है, तो आपने कहा मैं भी नहीं इसकी सुनूंगा, तो फिर कौन सुनेगा? अब अहादीस में देखिए तो उसमें अहादीस मुकम्मल नहीं हो सकती अगर हम सहाबियात को बीच में ना लेकर आए। तो ये एक आज़ादी का माहौल, एक इंसानियत का माहौल तो हमें इस्लाम की तदरीस में भी मिलता तो है ना। देखें बिलाल भाई, असल यहीं से तो प्रॉब्लम शुरू होती है कि हम बात या मिसाल कोई दे रहे होते हैं और उससे नतीजा अपने मतलब का अखज़ करते हैं। अभी मेरी बहन ने एक बात कही है कि हमें राइट होना चाहिए, जो बुर्का पहनती है उसको भी और जो कपड़े नहीं पहनती है उसको भी। ये आपको बिल्कुल राइट होना चाहिए, लेकिन उस वक्त जब आप रसूलुल्लाह की शरीयत से बाहर निकल जाएं। ये तो उसी तरह कि एक आदमी बिजनेस करे तो फिर उसमें भी वो राइट मांगे, वो कहे जी मुझे इख्तियार होना चाहिए, मैं चाहूँ सूद दूँ, मैं चाहूँ सूद खाऊँ, चाहूँ जो ना करूँ। फिर एक आदमी होटल पे जाए, वो कहे मुझे भी इख्तियार दे दो, मैं चाहूँ तो मैं खंजीर का गोश्त खाऊँ और मैं चाहूँ तो ना खाऊँ। ऐसा नहीं होता है। हम मुसलमान हैं और मुसलमान तस्लीम से है। मुसलमान कहते ही उसको हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के सामने अपनी अकल का तराजू नहीं लेके खड़ा होता, वो अपनी अकल की राह पर नहीं चलता, वो अपनी अकल को बपेश मोहम्मद हो आलो साहब मोहम्मद व बपेश शरीयत मोहम्मद अपनी अकल को कुर्बान कर देता है। तो यहाँ एक ये चीज़ भी जहन में होनी चाहिए कि हम उस हद तक आगे जा सकते हैं कि जहाँ हम अल्लाह की हदों को पामाल न करें। अल्लाह ताला कुरान में बड़ा वाज़े फरमाते फला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, हदों से आगे ना गुजरो क्योंकि अल्लाह हद से गुजरने वालों को नापसंद करता है। तो अब जब ये पर्दा ख़वातीन के लिए जो पर्दा है, जिस तरह मेरे पार्टिसिपेंट्स ने नाम शायद ज़हन से उतर गया, ज़ियाउल्लाह साहब ने जैसे इरशाद फरमाया कि ये तो इख्तिलाफ है कि जनाब उसकी वजाहत के भाई जो आपका चेहरा क्या उसमें है या नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन असल बात ये है कि बाकायदा तौर पर अल्लाह और उसके रसूल ने मुसलमान औरत के लिए एक बाकायदा निसाब मुकर्रर किया हुआ है, वो उससे आगे हद से क्रॉस नहीं कर सकती। और दूसरा ये आपने भी एक लफ्ज़ बोला कि ये मेरी बात थोड़ा सा, मुझे चूंकि आप वहाँ पास बैठे हुए हैं तो वो हो जाता है, मैं यहाँ बिल्कुल इंटरप्ट हो जाऊंगा। मुझे मुसलसल 1-1.5 मिनट दे दें, मैं बात को मुकम्मल कर लूँ। दूसरा यहाँ ये एक बात कही गई कि ये फितरत के हवाले से कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है फितरत अल्लाह अल्लती फतरन नास अलैहा, इस्लाम ही दीन फितरत है, यानी जो कवानीन इस्लाम ने इंसानियत के लिए वज़ा किए हैं वही फितरत हैं और वही फितरत के करीन और करीब हैं। इसके अलावा जो भी रास्ता आएगा वो फितरत से हट जाएगा। अब अगर यूरोप के अंदर जिनसी आज़ादी है तो हम कहें कि ये वो फितरत उनकी हो गई है, नहीं, उसको आप बदफितरती कहेंगे, वो इंसानी फितरत नहीं है। इंसानी फितरत वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमारे लिए मुकर्रर की है। और मैं यहाँ एक बड़ा अहम नुक्ता उठाना चाहूँगा कि हमारा मीडिया या हमारी जो लिबरल्स हैं, ये जो हमारी ख़वातीन हैं, जो आज़ादी ख़वातीन का हसीन नारा लाकर दरअसल वो शरीयत के उसूलों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही होती हैं। मैं अपनी मोहतरमा के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन जो ओवरऑल हमारे यहाँ जिस तरह जिस मार्च की बात आपने आगाज़ में
की, वो एक सिलसिला हमारे सामने है। क्वेश्चन ये कि जब फ्रांस के अंदर या इसी तरह दीगर यूरोपीय ममालिक के अंदर खवातीन, इन्हीं खवातीन के हिजाब पर पाबंदी लगाई गई और आज भी वहां पर जुर्माना होता है, तो उस वक्त ये आवाज क्यों नहीं उठती? उस वक्त कहा जाता है कि वो एक रियासत है, रियासत को राइट है कि वो अपनी दायरे कार को जिस हद तक आगे बढ़ाए और वो देखे कि उनके शहरी किस में कंफर्ट महसूस करते हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर फ्रांस या दीगर ममालिक वो एक इस्लामी हिजाब के खिलाफ कानून बनाए, उनको राइट दिया जाता है, तो एक इस्लामी रियासत पाकिस्तान, उनका हाकिम वो हकीकत को बयान क्यों नहीं कर सकता इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर? वहां एज ए मुसलमान होने के नाते से फिर वो कैसे मुसलमान हैं कि जो उस चीज को अपनी तौहीन समझते हैं या सल्बे आजादी समझते हैं? मैं समझता हूं कि दरअसल ये इस्लाम से बगावत और इस्लाम से बाहर निकलने के हीले बहाने हैं। अगर हम अपने आप को, या तो फिर हम खुद ब खुद निकल जाएं, फिर खंजीर खाएं, फिर सूद खाएं, फिर जो मर्जी हम करते रहें, लेकिन अगर अपने आप को हमने मुसलमान कहना है तो अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन के सामने हमें खुद को सरेंडर करना पड़ेगा। इसलिए बड़ी अच्छी बात की। मैं कुरैशी भाई सिर्फ दो बातों का इजाफा फरमा रहा हूं, आपकी बात को आगे ले जाते हुए। फ्रांस के अंदर ये जो हिजाब का मामला था, ये दीन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं था, ये बुनियादी तौर पे कॉर्पोरेट कल्चर था, क्योंकि अगर वो हिजाब को कंटिन्यू करते तो उनको तकरीबन 2 से 2.5 अरब US डॉलर्स का माहाना जो मेकअप का सामान था उसका नुकसान होता था। सो ये कॉर्पोरेटिव डिसीजन था। लेकिन तो इसका मतलब बिलाल भाई, इसका मतलब ये हुआ कि चंद दुनियावी टकों के लिए वो एक औरत के हुकूक को सल्ब करें, वहां पर किसी को बोलना दोबारा नहीं है। तो जहां अगर कोई हाकिम वक्त कुरान और सुन्नत के उसूलो दसातीर को अगर वो बयान करे तो वहां कैसे फिर बोला जा सकता है? फिर यहां क्यों नहीं राइट दिया जाता कि हम एक आजाद इस्लामी मुआशरा हैं, हम अपने कवानीन बनाएंगे, हम अपनी जिंदगी को इस्लामी प्रैक्टिस के मुताबिक गुजारेंगे? फिर इसके हवाले से क्यों यहाँ पर कहा जाता है कि औरत के हुकूक को सल्ब किया जा रहा है? बड़ी अदब के साथ, और मैं तकरीबन अपने 30 साल जिंदगी के तजर्बे के ऊपर बात करूं, मैं गलत हूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, आप भी शाह साहब मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जिंदगी में पहली दफा जब बाहर गया तो मेरा ख्याल था कि वहां पे कोई जिनसी आजादी होगी। मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, कोई जिनसी आजादी नहीं है। ये सब बिल्कुल एब्सोल्युटली, लफ्ज बकवास पता नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत ख्याल है। कोई वहां पे लोग बिल्कुल ठीक हैं, मॉरल बिल्कुल ठीक है। ये जिसको हम आज़ादी कहते हैं उससे ज़्यादा आज़ादी तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। कोई 2:30 बजे वहां पे कॉफ़ी शॉपों पे नहीं बैठी होती A लेवल और O लेवल के बच्चे और बच्चियां। हमारे यहाँ आप डिफेंस में जाएं, यहाँ पे बैठ, यहाँ पे आज़ादी आपको ज़्यादा है कंपेयर टू यूरोप। लेकिन यूरोप की मिसाल हम देते हैं जैसे पता नहीं वहां पे कोई सड़कों के ऊपर क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब हम यहां बात करते हैं तो यहां पर यह गुफ्तगू क्यों होती है? या तो आपके आर्गुमेंट में कोई बुराई है या मेरी समझ नाकिस है। कोई तो वजह होगी कि जो ही बात हो लिबास मुकम्मल होने की, पूरा होने की, हिजाब की, मेरी जो रेड लाइट है ना वो ऑन नहीं होती, मेरे सायरन बजने लग जाते हैं जैसे मेरे घर के अंदर कोई आग लगाने के लिए आ रहा है। क्यों? मैं समझता हूँ बिलाल भाई, मैं 1984 से लेके अब तक 84 से बहुत दफ़ा मैंने यूरोप, अमेरिकन सारे मुल्कों को देखा है। बहुत करीब से मैंने मुआशरों में जाकर मैं अपने सफ़रों में जाता रहा वहाँ पर। तो आपकी बात से मैं इत्तफाक भी करता हूँ। और दूसरी बात यहाँ ये कहना चाहता हूँ, मेरी बहन ने ये बात की दूसरे मज़ाहब की, कि हमारे इशफाक साहब ने ना ज़ाविया में लिखा अपना एक वाक़या कि जब मैं वहाँ ज़ेरे तालीम था तो मैं एक दिन वहाँ एक गाँव में चला गया। तो वहाँ ख़वातीन को पता चला ये लंदन से आया है। वो जो बूढ़ी अम्मा थी ना, वो कहती है उनका लिबास, पूरे लिबास का उन्होंने नक्शा खींचा, मुकम्मल बड़ा लिबास जो हमारी किसी वक्त हमारी यहाँ पे बूढ़ी अम्मा पहना करती थी, उस तरह का लिबास। तो उन्होंने आके कहा कि तुम शहर से आए हो, शहर में पढ़ते, यूनिवर्सिटी में पढ़ते? मैंने कहा जी। तो कहा कि हमने सुना कि वहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो इतने इतने लिबास पहनने शुरू हो गई कि आधे आधे उनके बाजू नंगे। तो मैंने कहा कि हाँ ये आप दोनों सही सुना है। तो उन्हें कानों को हाथ लगाए। जो क्रिश्चियन ख़वातीन थी, ये क्रिश्चियन गैर मुस्लिम कह लें, ये उनके अंदर भी सारी चीज़ें मौजूद हैं। और मुमताज़ शफी साहब ने तलाश के अंदर जो कुछ लिखा ना, मुमताज़ मुफ्ती साहब ने, उन्होंने जो बात लिखी है ना, उन्होंने कहा कि ये जो पर्दे की बात करते हैं ना और मुकम्मल लिबास की बात,
अगर ये बात नहीं ना करोगे तो जो आज यूरोप का हाल हो चुका है ना, वहां पर वो शादियां सारी तबाह हो रही हैं, घर सारे तबाह हो रहे हैं कि लोगों के पल्ले कुछ नहीं रहा, तो ये सारी चीजें उन्होंने उस अंदाज से इनको बयान की है। तीसरी बात, तीसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बयान कर रहे थे मर्दों की बात। अल्लाह ने लिबास के मामले में सिर्फ खवातीन को पाबंद नहीं किया, मर्दों को भी किया, मर्दों को पाबंद किया। नबी पाक ने फरमाया इन्नल फाखिदा औरा, जो मर्द की रान होती है ना, ये भी छुपाने की एक चीज है। आपने कभी जिंदगी में अपने पूरे कैरियर में मर्दों का शोर देखा कि हमें लिबास के बारे में ये ना कहा जाए? जी यकीनन। कभी सुना है? मैंने नहीं सुना। बिल्कुल। और जो मर्द हैं उनको भी ये इजाजत कि वो निकरे पहने, और निकरे पहनकर मुआशरे में इस तरह घूमते फिरे, इसकी कतई इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर, ये मना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हत्ता कि जो मैयत होती है मर्द, उसको तुम नहा रहे हो तो उसके ऊपर पर्दा डालो और उसकी जो रान ये भी नंगी ना होने दो। तो यहाँ तक इस्लाम ने हमें तालीम दी, लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, वो लिबास पहनो जिसमें हया हो। एक दफ़ा मैं वक्फा लूंगा, एक दफ़ा ज़िंदगी में निकर पहनी थी। मैं एफएससी का स्टूडेंट था, तो मेरे चाचू जो है अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा ए जनाब तुहाडियां माचिस दी तीलियां जिहड़ियां ने साडे कोल बहुत हैगियां, तुसीं अपनियां दिखाने की कोशिश ना करो। वो दिन और आज का दिन, आखिर मैं घर में अकेला भी हूँ तो निकर नहीं पहनता, लेकिन ये कहने के बावजूद मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जितना मजहबी तबका गैर मुसलमान है, अगर आप उनकी खवातीन को भी देख लें तो वो भी हिजाब में है। हमारे यहाँ कोई और ही मसला है। वापस आइए बात करें। अच्छा शाह साहब, मुझे ईमानदारी से बताइए कि जब मजहबी तबके की बात आती है तो हमारा मजहबी तबका जो हिजाब करता है, हम कहते हैं कि उनके ऊपर जबर है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि जबर है, अगर होगा तो हो सकता हो, लेकिन जितने भी मजहबी तबके हैं, वो चाहे हिंदू तबका हो, वो चाहे क्रिश्चियन हो, वो चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वहाँ पे जो हिजाब है वो तकरीबन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अल्लाह चाहता है कि एक मुसलमान मर्द या औरत नमाज के अंदर नजर आए। जब उनको मसले नहीं है तो हमारी इनसिक्योरिटी क्यों बढ़ जाती है? जब हमें को कहे जी पूरा लिबास पाओ, इसमें इनसिक्योरिटी की क्या बात है? पाओ। असल में शायद मेरे ख्याल में एक वजह ये भी है कि हम जब बहुत सारे किसी इंसान के ऊपर बर्डन डाल देते हैं ना, हमने औरत को इज्जत, औरत पे फ़र्ज़ है कि वो इज़्ज़त बचाए, सोसाइटी की, ख़ानदान की, घर वालों की। गैरत का काम इज़्ज़त बचाए, औरत गैरत ख़ानदान की जो है वो सारी की सारी बोझ औरत के ऊपर। गैरत के नाम पे कत्ल औरत होती है, मर्द भी होते हैं। अच्छा ये नहीं, क्योंकि हम सोशली हम अपनी सोसाइटी की बात करें, ये जो मगरब के बारे में हमने अपने जहन में बना लिया ना सारी बातें, ये तो वाकई सच नहीं है, ये हमें डराया जाता है। इस्लाम भी अगर मौलाना हजरात लोगों को प्यार करना सिखाएं, इस्लाम इतना प्यारा दीन है, आप लोगों को प्यार करना सिखाएं, उसके अंदर से अच्छी बातें निकाल के सिखाएं। आप डराते बहुत हैं, इतना डराते हैं। कितनी दफ़ा रोका नहीं डराना आपने डरा के खवातीन को जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये डराने वाले खुतबात में आप बैलेंस कर लें, उतना ही मर्दों को भी डराएं, उन्हें भी डराएं। ये जो मदारिस में सब कुछ हो रहा है, जो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में सब कुछ हो रहा है, हमें इनको रोकना पड़ेगा। सिर्फ खवातीन को ये कह के कि आप अपने आप को ढांप के बैठ जाएं, अगर आप समझते हैं कि सोसाइटी ठीक हो जाएगी तो कोई लॉ पास करवा लें, ये करवा लें, खवातीन को बुरके पहना लें। हमने ज़ियाई दौर में देखा, पता नहीं ये यहाँ चल सकता है कि नहीं, खवातीन को बुरके पहना दिए गए। जुर्म फिर भी होगा, क्या होगा? रुका, जुर्म फिर भी होगा, बिल्कुल होगा, ये बहस नहीं है, जुर्म फिर भी होगा। मैं हनीफ भाई की तरफ चला जाऊं। हनीफ भाई, हमने वो, आपने भी शायद वो वीडियो देखी हो कि वो बाप पर्दा खातून है, उसको भी मोटरसाइकिल वाला जो है वो उसको छेड़ के या छीन के पर्स जा रहा है। इस माशरे के अंदर जहां पे कब्र के अंदर औरत महफूज ना हो, आप मुझसे ज्यादा इसकी तफसील ना पूछिएगा, जब कब्र में औरत महफूज ना हो वहां उसको लिबास पहनाने पे जब बात कर रहे हैं तो औरत तो फिर चीखें मारेगी ना। हनीफ भाई देखें, माशाल्लाह आप साहिब अक्ल हैं। जो इस्तिदलाल होता है, इस्तिदलाल कभी जुज़ी से कुल्ली पे होता है, कभी कुल्ली से जुज़ी पे होता है, कभी जुज़ी से जुज़ी पे होता है। और हमने जहाँ ये लॉजिक यानी मैं मंतिक का टीचर हूँ, तो जब हम ये पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को बड़ा वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि इस्तिदलाल जब जुज़ी से जुज़ी पर या जुज़ी से कुल्ली पर होगा तो ये कमज़ोर होगा। असल इस्तिदलाल ये है कि कुल्ली से जुज़ी पर हो। दैट्स मीन मैं समझाना चाहता हूँ कि ज़्यादा काम कर रहे हैं आप उसको इंसानियत पे फिट करें, ये कमज़ोर इस्तिदलाल है।
और अगर एक इंसान के अंदर जो क्वालिटी है उसको जैद के लिए साबित करें, ये मजबूत इस्तिदलाल है। जैसे कुल्लु इंसान हैवानुन ज़ैदुन इंसानुन, तो ये एक मजबूत इस्तिदलाल है। और अगर एक जैद काना है और आप कहें कि जी जैद कमीना है, वो इंसान है लिहाजा सारे इंसान कमीने हैं, ये गलत इस्तिदलाल है, ये कमज़ोर इस्तिदलाल है। अगर मुआशरे में कहीं कोई खबासत, कोई गलती, कोई गंदगी हो रही है तो ये दुनिया के हर मुआशरे में हो रही है। आपके इल्म में कि जो इस वक्त जिस मुआशरे के पीछे हमारे लिबरल्स मरे जा रहे हैं वो अमेरिका, ये यूरोप का मुआशरा है। आप भी घूमे फिरे, हम भी शायद ही कोई मुल्क रहा हो, हम भी बड़े बड़े घूमे, लेकिन अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ हमारे मुल्क से प्यारा मुल्क कोई नहीं है, हमारे मुआशरे से प्यारा मुआशरा। आई लव यू सर, वाह वाह, मैं सही बात की। मैं इस चीज को अर्ज कर दूं कि क्या आप सबके सामने नहीं है कि अमेरिका में चंद घंटों के लिए जब बिजली का जो है ना वो ब्लैकआउट हुआ, लॉकडाउन हुआ न्यूयॉर्क के अंदर, तो उसके बाद वहां पर क्या हो गया? फिर आप मुझे बताएं कि क्या यूरोप के अंदर जिनसी दरिंदगी नहीं होती है? क्या अभी अभी बैठे हुए हैं आजकल तो माशाल्लाह, ये जो इसको मैं काला शैतान कहा करता हूँ, ये काला शैतान हर बंदे के हाथ में पकड़ा हुआ है। अभी इसको गूगल करें और देखें कि आपका रेशो क्या है, ये इस्लामिक ममालिक के अंदर जिनसी दरिंदगी का रेशो क्या है, और इसके मुकाबले में अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका, यानी उन जगह पर जहां पर लोग अपने आप को आज़ाद कहते हैं, वहां पर ये दरिंदगी का रेशो क्या है। लिहाजा ये किसी दरिंदे की दरिंदगी की वजह से ऐसा नहीं होता, और आप कहीं भी ऐसा नहीं करते। अगर कहीं एक कुत्ता बावला हो जाए और वो किसी मालिक को काट दे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारों ने कुत्तों को उठाकर बंद कर दिया, ये गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया हो कि कोई बंदा घर में कुत्ता नहीं रख सकता, या कभी किसी को किसी घर के पालतू जो है ना वो मुर्गी ने ठोंगा मार दिया हो, बच्चे की आंख निकाल दी हो, तो ये बैन पूरी मुर्गियों पे लग गया हो। ये भाई आपकी बात पहुंची, और ये जो बात आपने इस्तेदाल की ना, इसको मैं सिर्फ आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। इसको हम आम जुबान में कहते हैं रैशनैलिटी, और रैशनैलिटी है ये अरस्तु की पैदावार है, ये अरस्तु से हमने की। और ये जो इन्होंने गुफ्तगू की, इसको इकबाल ना पढ़ा हो तो गुफ्तगू इंसान कर ही नहीं सकता। इसको कहते हैं एनालॉजी, यानी कि एप्पल को एप्पल से कंपेयर कर सकते हैं, एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर नहीं कर सकते। ये बड़ी अच्छी बात की नहीं भाई आपने, हुजूर अक़दस। क्या ख़वातीन का डरना इस बात की दलील नहीं है कि आपने उसको अपने इल्म से, अपने इत्तदाल से, अपने शाऊर से, अपने मिंबर से इतना जुदा कर दिया है कि अब वो हर बात पे आपसे यूं हाथ करेगी कि नहीं मुझे आपसे डर लग रहा है, जब तक कि आप उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो आपकी सही या गलत बात को दोनों को नल एंड वॉइड कहेगी। देखिए, मैं हमारी बहन तशरीफ़ फरमा हैं और मैं इन्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ, बड़ा पुरखलूस मशवरा है, और वो ये है कि जब ख़वातीन के हवाले से उनके फ़राइज़ की बात होती है तो ख़वातीन उस वक्त ये कहती हैं कि मर्दों के कोई फ़राइज़ नहीं है, उन पे कौन बात करेगा, उन पे बात नहीं होती। मर्दों का जो लिबास है उस पर कोई बात नहीं होती, मर्दों को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, उस पर बात नहीं होती। जब पर्दे पे बात हो रही है, ख़ास उस लम्हे में आप मर्दों के हवाले से बात ना करें, आप मर्दों के लिए अलग टॉपिक रख लें कि मर्दों की जिम्मेदारियां क्या हैं, मौलाना हजरात की जिम्मेदारियां क्या हैं। आप मर्दों के पर्दे पे एक अलग डिबेट रख लें कि क्या मर्दों का कोई पर्दा होता है या नहीं होता है। होता है, बिल्कुल होता है साहब, बिल्कुल होता है। सबसे बड़ा पर्दा यही है, यग़ुज़्ज़ू अबसारहिम, अपनी निगाहें नीची रखें। और जो शाह साहब अभी जिस आयत का जिक्र कर रहे थे कि वल्लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, जो तकवा का लिबास है वो खैर है। तकवा का लिबास ऐसा लिबास है कि जो दिखने में नजर नहीं आता मगर वो गलत देखने नहीं देता। वो अल्लाह ने मर्द की आंखों पे लिबास तकवा डाला है कि वो अपनी निगाह जो है वो नीची रखे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खातून नामहरम में पहली निगाह अगर पड़ गई है तो उसकी मुआफ़ी है, दूसरी निगाह ना पड़े, उसको बगौर ना देखे। ये सारा मर्द ही का तो वो है, लिबास है जिसका तज़किरा हो रहा है। एक खातून अगर बात करना चाहती है तो वो इस बुनियाद पे बात ना करे कि मुझे इसलिए हक हासिल है कि मर्दों के जो फ़राइज़ उन पे बात नहीं हो रही, उसके लिए अलग वो डिबेट रख लें। ख़वातीन एक प्लेटफॉर्म पे इस टॉपिक पे गुफ्तगू करें कि मर्दों की जिम्मेदारियां क्या हैं, उनका लिबास क्या है, वो क्यों डरा रहे हैं, इन पे अलग से बात हो। संभाली जिम्मेदारियां ही हैं
मुझे तो कुछ और नज़र ही नहीं आया ज़िंदगी में। मुझे तो कोई वो वक्त भी नहीं याद कि इंसान ने खुल के एंजॉय किया। और जिम्मेदारियाँ ही हैं, बचपन की जिम्मेदारियाँ और थी, जवानी की और थी, बुढ़ापे की और जिम्मेदारियाँ। मैं शाहज़ाद बड़े अदब के साथ मैं एक सवाल रिटर्न कर दूँ, मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ और मैं ये बगैर इजाज़त के कह रहा हूँ शहनशाह नकवी साहब के। शहनशाह नकवी साहब कभी भी जब बैठते हैं हमारे साथ आके रमज़ान की ट्रांसमिशन के, तो आँखें नीचे रखते हैं। वहाँ पे झगड़ा हुआ उनका खातून के साथ कि आप क्यों मेरी तरफ देख के बात नहीं कर रहे, उनको महफिल छोड़ के जानी पड़ी। क्या ये मर्द की तजलील नहीं है पर्दे में? तो अभी मुफ्ती साहब बता तो रहे थे कि इक्का दुक्का वाक़यात तो होते रहते हैं जी। तो उसको तो मुकम्मल तौर पे नहीं सोचा जा सकता ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी औरत अपने हकूक़ की बात करती है, जब भी मैं कहती हूँ मुझे ये हक चाहिए, मुझे तालीम का, रोज़गार का, बराबरी का हक चाहिए, मैं अपनी बात कर रही हूँ ना, ये क्यों सोच लिया जाता है कि मैं इनके, आपके या एक मर्द के ख़िलाफ़ बात कर रही हूँ? औरत मार्च की बात हम करते हैं, या औरत की आज़ादी की बात करते हैं, या हम फेमिनिज़म की बात करते हैं, या हम मुआशरे में औरत के बराबरी के हकूक़ की बात करते हैं, तो ये सिर्फ उनकी औरत की बात हो रही है। इसका मतलब ये नहीं, मर्द की बात है। अच्छा। क्योंकि हम मर्दों के बगैर नहीं रह सकते ना, ये हम सोसाइटी है जिसमें हमें मिलके रहना है। तो ये भी नहीं कह सकते ना कि औरत जो आज़ादी मांग रही है वो औरत से थोड़ी मांग रही है। नहीं, ये और किसी से नहीं मांग रही, वो अपने लिए मांग रही है। किससे? थोड़ी हमें चीजों को डिफाइन करना पड़े, निज़ाम से, जिसमें ये बता दिया जाता है कि आपको आज़ादी नहीं होनी चाहिए। निज़ाम कैसे बताता है शाह साहब? ये हमारा सिस्टम है जो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम सिस्टम को चलने नहीं देते। देंगे मुझे एक मिसाल देके जैसे अभी आपने औरत मार्च के ऊपर हम नारों की बात करते हैं जी, बड़े गलत नारे लगाए जाते हैं। गलत सही पे तो तबसरा हो सकता है ना, लेकिन उनको कोई रोकता तो नहीं है नारे लगाने से? रोकते हैं आप लोग। हम तो अब तो बाकायदा उनके खिलाफ एक मीडिया कैंपेन चला दी जाती है। अभी बाज़ औकात तो ऐसे नारे सामने ला दी जाते हैं जहाँ पे किस चीज से तो नहीं है। मीडिया कैंपेन का भी नहीं पता कि वो कौन सी चलती है। पाकिस्तान में कौन सा अच्छा अमल है कि जिसकी खवातीन को आज़ादी हासिल नहीं है? पाकिस्तान में कौन सा बुरा अमल है जिसकी आज़ादी नहीं है? मुझे आप ये बता दें कौन सा बुरा अमल है? मैं कहता हूं बुरे जो हराम चीजें हैं उसके लाइसेंस पाकिस्तान में मौजूद है। अल्लाह खुश रखे, मैं बुरे अमल को छोड़ो। मैं कहता हूँ कौन सा अच्छा काम है, इज्जत का काम है, कामयाबी का काम है, तालीम है, इलाज है, कारोबार है, कौन सा अच्छा काम है जिसकी खवातीन को आज़ादी हासिल नहीं? मैंने जेंडर स्टडीज पढ़ी और मुझे उसमें एक चीज़ थोड़ी सी समझ लगने की बात कि ये हम बहुत आम सा एक रूटीन में जुमला सुनते हैं, आप कहेंगे, बहुत सारे लोग हमने तो अपने घर की खवातीन को बहुत आज़ाद रखा हुआ है, हमने तो बहुत अच्छा रखा हुआ है। ये हमारा कल्चर क्यों नहीं है कि आपने क्यों रखा हुआ है? वो भी आपकी तरह आज़ाद इंसान क्यों नहीं है? वो आपकी तरह इंसान क्यों नहीं है? हमारा ख्याल है उन्होंने हमें रखा हुआ है। दोनों बातें ही क्यों है? दोनों रवैये नॉर्मल है, क्योंकि हुक्म उनका है। किनका? उनका हुक्म है, वो हुक्म चलाती हैं घर में। हालांकि अल्लाह ने कुरान में मर्द को फौकियत दी। अगर हम एवरेज निकालते हैं कि पाकिस्तान में कितनी खवातीन हैं जो अपने तमाम फैसले खुद कर सकती हैं या उनकी मुशावरत से होते हैं? ज़रूरी नहीं है कि जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो वो सब कुछ खुद करें, मुशावरत हो, उनको फैसला साजी के अमल में शामिल किया जाए, उनसे पूछा जाए वो क्या चाहती हैं, क्या नहीं चाहती। हम इस्लाम ने वाकई इसकी हक दिया है। इस्लाम ने तो बगैर उसके फैसले की शादी हो सकती है, निकाह के लिए उससे जब तक उससे उसका फैसला लेना लिया जाए उससे उसका निकाह नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल इस्लाम ने हक दिया हुआ है। इस्लाम ने इज्जत दी है। इसका मतलब पता है क्या हुआ फिर शादी? इसका मतलब यह कि सोसाइटी में इस्लाम लेकर आए, फिर तो ये मतलब हुआ अगर इस्लाम हक दे रहा हो, सोसाइटी नहीं दे रही, तो सोसाइटी में इस्लाम लेकर आए। सोसाइटी में मर्दों का इस्लाम लेके आए या सोसाइटी में औरतों का इस्लाम लेके आए, या औरतों के लिए भी इस्लाम लेकर आए? इस्लाम एक है। सोसाइटी में मर्दों का। अपनी बहन से एक सवाल करना चाहता हूँ अपनी उसके लिए नॉलेज के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास यकीनन आप फीमेल्स के राइट्स पे बात कर रही हैं, आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स हैं कि पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान की बात इस वक्त कर रहा हूं, उसमें जो टोटल खवातीन हैं उनमें से कितने % खवातीन हैं जो आपकी हम ख्याल हैं? उनकी परसेंटेज इस मौजू पे एक और प्रोग्राम रखेंगे कि ये स्टैटिस्टिक्स जो है ये कितने लोगों के पास है। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं, मैं पूछ इसलिए रहा हूँ बिलाल भाई, ये पूछ इसलिए रहा हूँ कि क्या ये खवातीन का सवाल है या खवातीन में से एक्सेप्शनल केसेस हैं? खत्म हो गया। इंतहाई अदब के साथ सबका बहुत बहुत शुक्रिया नहीं भाई आपका खुसूसी तौर पे, और मैं बड़ी ही आजिज़ी से हाथ जोड़ के आपको अदब के साथ कह रहा हूँ, जितनी आज़ादी इस मुल्क के अंदर मीडिया को, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया
हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, है, मैं मुंह पे हाथ फेर के बता रहा हूं, अगर वो अमेरिका और यूरोप भी मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊं, क्योंकि वहां पे वो मौजूआत डिस्कस ही नहीं हो सकते जो यहां पे बैठे हम अमूमी तौर पे अपने B+ ग्रेड के लोगों के साथ कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको कोई बुरा ना लग जाए कि उलमा को आपने क्यों कह दिया। खौफ आता है। मैंने आज तक एक मौजू ऐसा नहीं देखा जिस पे मुझे किसी आलिम से बात करते हुए खौफ आता हो। अगर कोई खौफ आता है तो सिर्फ इस चीज से कि मेरी जहालत जो है कहीं वो मेरे आड़े ना आ जाए।